गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं, मस्त हैं? तो आज की वीडियो को देखने के लिए रेडी हो जाओ। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपको पता होना चाहिए और अपने थंबनेल देख करके अंदाज़ा लगाया होगा वीडियो में क्या बात होने वाली है। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट पीपीयू के हैं यह वीडियो को देखेंगे। यह सवाल हमसे कोई नहीं करेगा कि किसके लिए वीडियो आप बनाए हैं, ये सबके लिए है। आप वोकेशनल के हैं या फिर रेगुलर के हैं या जनरल के हैं या फिर आप बीएड वाले हैं, बीएलआईएस वाले हैं, सबके लिए वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं कि ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल मार्कशीट, सीएलसी, माइग्रेशन कैसे मिलता है। पार्ट थर्ड का रिजल्ट अभी अभी आया था थोड़े दिन पहले, तो उनमें से ही कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने हमसे यह सवाल किया था। तो उनमें से ही एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं, आदित्य कश्यप है। उनका मैंने फ़ोटो लगाया यहाँ पे। इन्होंने ऐसा सवाल किया था कि भैया वीडियो एक बना दीजिए इस पर कि कैसे क्या होगा। तो मैं इनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप करो कि वीडियो को आप पूरा देखना, समझने की कोशिश करना और शेयर ज़रूर करना यार। आप लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, लेकिन शेयर करो वीडियो को, ताकि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन वाइज हम लोग डील करेंगे। आप लोग का ही जो क्वेश्चन होता है मोस्ट रिपीटेड, उसी को मैं यहाँ पे कंपाइलेशन करके समझाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले ये तो समझ लो कि डिफरेंस क्या होता है, सीएलसी क्या होता है, एसएलसी क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है। तो डिफरेंस समझना जरूरी है आप सभी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएलसी क्या होता है। सीएलसी आप देखेंगे तो कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म है कैरेक्टर। यानी आप थ्रू आउट द 3 साल में, थ्रू आउट द ईयर आपका कैरेक्टर कैसा रहा है, आपने क्या किया है, वो आपको बताता है सीएलसी। ठीक है, तो ये आपको आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है इशू बाय द कॉलेज या स्कूल। ठीक है, एसएलसी स्कूल में मिलता है, कॉलेज में सीएलसी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। बात करें माइग्रेशन की, माइग्रेशन जो है आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। कई जगह पे विद द हेल्प ऑफ कॉलेज भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है, लेकिन मेनली ये जो है माइग्रेशन जो मिलता है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मिलता है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वही लिखा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय यूनिवर्सिटी टू द स्टूडेंट जो ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं। यानी ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है ट्रांसफरिंग, यानी आप फर्दर स्टडीज़ के लिए इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, यानी माइग्रेट करना चाहते हैं। माइग्रेशन मतलब ये होता है माइग्रेट मतलब आप समझते होंगे, तो इसलिए ये दिया जाता है। और दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी नए इंस्टीट्यूशन में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंस तो आप लोग समझते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ज़रूरत है इसका, वाई यूजी स्टूडेंट नीड टू अप्लाई फॉर सीएलसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वाई, क्या रीज़न है। तो रीज़न तो आप लोग में से कुछ जानते ही होंगे, ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ ज़रूरतें आपकी लिख रखी है, जैसे कि टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन। तो ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप कहीं पे भी सरकारी नौकरी का जॉब करो या प्राइवेट का करो, अप्लाई करते हो, सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपके पास डीवी का एक प्रोसेस किया जाता है। डीवी में ये सब चीज़ें लगता है, तो वहाँ पे तो ज़रूरत पड़ेगी। तो टू गेट द जॉब, टू गेट द स्कॉलरशिप में कई जगह ये मांगी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, टू गेट द वीज़ा, आप हायर लेवल में आप कभी जाओगे बनवाने तो आपको समझ में आएगा। तो इसका चीज़ें हैं। और टू ज्वाइन द आर्मी एंड नेवी, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साबित होता है इन सभी प्रोसेस में। तो ये डॉक्यूमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, खास करके सीएलसी माइग्रेशन। ठीक है, सीएलसी के खास करके आपका कैरेक्टर बताता है, तो वो तो ज़रूरी है ही। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सीएलसी। सीएलसी आप कैसे पा सकते हैं। सबसे पहली बात, सीएलसी तो आपके कॉलेज में मिलता है, वो मैंने क्वेश्चन में ही लिख रखा है कि आपको ये कॉलेज में मिलेगा। उसके बाद आपको कैसे मिलेगा, तो बात करें, मैं इन जनरल बिहार यूनिवर्सिटी की मैं बात करना चाहूँगा। खास करके पीपीयू का मैं स्टूडेंट हूँ और पीपीयू पे वीडियो बनाता हूँ, तो पीपीयू का ही बात कर लेते हैं। बाकी जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, दरभंगा यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, सबका सेम प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सबका अलग है। तो एक ही वीडियो है सबके लिए। यहाँ पर देखो, सीएलसी के लिए आपको कॉलेज के चक्कर लगाने होंगे। चक्कर मतलब आपको कॉलेज के चक्कर लगाने का मतलब सीधा ये है, मोस्टली कॉलेजेस में ऑफलाइन अप्लाई होता है इसका। ठीक है, कुछ कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सीएलसी के लिए, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में ऑफलाइन होता है। फॉर एग्जांपल एएन कॉलेज पटना, जहाँ पे सीएलसी अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो रिसिप्ट होगा उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ से फिर आपको किसी
आसपास के साइबर कैफे में जाके रिसिप्ट आपको निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी मैंने गलती से बोला है, फिर आपको कॉलेज वापस जाना है। क्या करने? सारा डॉक्यूमेंट ले करके एंड आपने जो आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट ले करके, जैसे कि क्या क्या ले जाना है यहाँ पे देखो, कॉलेज में क्या क्या जमा करना होता है। तो आपको यहाँ पे CLC का जो आपने फ़ी कटवाया रिसिप्ट, ठीक है, 3 सालों का आपका मार्कशीट लगेगा, रिजल्ट, एंड 3 सालों का आपका यहाँ पे एडमिशन का स्लिप लगेगा, एडमिशन का फ़ी रिसिप्ट लगेगा। फर्स्ट ईयर में आपने जितना पेमेंट किया था एडमिशन टाइम, सेकंड ईयर में जितना पेमेंट किया था एडमिशन टाइम, एंड थर्ड ईयर में जितना पेमेंट किया था एडमिशन टाइम। तो 3 सालों का एडमिशन स्लिप लगेगा और एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा, ठीक है, प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जमा करने के बाद विद इन फ्यू वीक भी मैं ज़्यादा बोलता हूँ, 7 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगा। 7 दिन के अंदर ही चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो आप CLC चाहते हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है। चीज़ें अगर इसमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है ना, तो कॉलेज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है कि चाहिए ही चाहिए, आप लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, हमको चाहिए। तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप लोग ध्यान रखना इसका। अब बोलोगे रिजल्ट कौन वाला चाहिए, तो ये ऑनलाइन आपने देखा था ना, ऑनलाइन 3 साल में आपको ऑनलाइन रिजल्ट आता है हर बार, तो वो वाला आप उसका फ़ोटो ले जाइएगा। आप CLC का भी फ़ोटो ले जाइएगा और रिसिप्ट का भी फ़ोटो कॉपी, ये सारी चीज़ ले जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन तो लिखने आता ही होगा। अब आगे देखते हैं कब मिलेगा रिजल्ट। तो आ गया है ऑनलाइन वाला, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगा, ओरिजिनल डिग्री कब मिलेगा, माइग्रेशन कब मिलेगा, CLC कब मिलेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन पे भी हम लोग आएंगे कि माइग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं। उससे पहले ये फैक्ट समझ लो, अच्छा रहेगा। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, मैंने आपके जो ओल्डर स्टूडेंट्स हैं, आपके जो सीनियर थे, उनका मैं एग्जांपल यहाँ पे फैक्ट लेके आया हूँ। जैसे कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट 2018-21 सेशन, ठीक है, 2018 से 21 सेशन के जो लोग थे, उन लोगों का क्या हुआ था, रिजल्ट जो ऑनलाइन वाला था वो 15 जनवरी का जारी कर दिया गया था। लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट आने में कितना समय लगा? अब बेसिक कैलकुलेशन आपको ही करना होगा, मैं कैलकुलेशन तो आपको करके दूंगा नहीं। देखो 15 जनवरी को रिजल्ट आया ऑनलाइन, लेकिन ओरिजिनल तो मिला अप्रैल में ना, तो समय कितना लग गया आप करना खुद से, ठीक है। इतना बेसिक कॉमन सेंस तो आपको करना पड़ेगा। अब आगे देखो, मैं बात करता हूँ उसके अगले सेशन जो हैं 2019 से 22 वाले, ठीक है। तो उनका जो रिजल्ट आया था ना, पहला रिजल्ट जो आया था शायद BCom का आया था, उसके बाद BSc एंड BA का आते आते 17 अगस्त हो गया था। तो इन अंतराल में इनका रिजल्ट आया था, लेकिन इनका जो है ओरिजिनल मार्कशीट कब आया था, कॉलेज में मिलना कब से शुरू हो गया था बटना, तो वो मार्च से शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितना समय लगा, अगस्त से मार्च। आइडिया लगाओ, लग गया आइडिया आपको? चलो, तो इसके बाद जो अगला सेशन है, यानी आप लोग ही सवाल कर रहे थे ना 2020 से 23 वाले का, अभी रिजल्ट आया है, उन लोगों का ही सवाल था कि भैया कब आएगा। तो इससे आइडिया ले सकते हो आप लोग कब आएगा। बात करें डिग्री कब मिलता है, तो डिग्री एक शॉर्ट पॉइंट में मैं बताऊं ना, 1 साल लग ही जाता है, कितना भी कर लो। जैसे कि देखो डिग्री जो है आपका जून जुलाई में मिलने की संभावना है। अभी डिग्री का एक नोटिस आया है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, कि डिग्री सबका तैयार हो गया है और एक्सपेक्टेड है कि आपको जून जुलाई से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किन को? 2019 से 22 सेशन वालों के लिए। जो अभी 2020 से 23 सेशन वाले जिनका अभी रिजल्ट आया है, उनको कब मिलेगा? अगले साल, ठीक है, अगले साल आपको मिलेगा। जैसे कि देखो इनका रिजल्ट कब आया था, 2019 से 22 सेशन की मैं बात करता हूँ, 2019 से 22 सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इनका रिजल्ट आया था जुलाई में। अब इनको डिग्री कब मिला है देख लो, जून जुलाई 2030 में मिला है। तो जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 हो गया ना, तो 1 साल हुआ ना, 1 साल 9 महीने 8 महीने का समय लग ही जाएगा, कितना भी कर लो। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CLC मैंने अप्लाई करने के लिए आपको बताया। CLC कहाँ अप्लाई होता है? कॉलेज में। क्या क्या करना होता है, इधर से समझाता हूँ आपको। कॉलेज में CLC लाने के लिए ऑनलाइन करना होगा, पहला फेज़। सेकेंड फेज़ जो होगा आपका वो होगा डॉक्यूमेंट सबमिशन का, ठीक है, सेकेंड फेज़। थर्ड फेज़ जो होगा आपका वो होगा कलेक्शन वाला। अब जाके लाना भी तो है ना, आप सब कुछ कर दिया, अब लाने ही नहीं गए तो क्या फ़ायदा। तो 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा CLC लाने के लिए। बात करते हैं माइग्रेशन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल मार्कशीट एंड डिग्री मार्कशीट। तो माइग्रेशन की यहाँ पर मैं बात करूँगा, शायद उसका स्लाइड आगे पीछे हो गया है, मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे एक स्लाइड कम है माइग्रेशन वाला, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आओ समझते हैं माइग्रेशन कैसे मिलता है। स्लाइड नहीं है फिर भी समझो आप लोग। यहाँ पे देखो, माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना पड़ेगा, CLC होना ज़रूरी है। विदाउट CLC यू कांट अप्लाई फॉर माइग्रेशन, समझ गए ना, CLC होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कॉलेज में जो CLC अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है उसको कंप्लीट करो, फिर माइग्रेशन का सोचना। माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए CLC आना होगा। CLC अगर आपके पास आ गया है
चलो ठीक है, पहला प्रोसेस डन, CLC आपने ले आया है। सेकेंड प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना होगा, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जा करके CLC को जो होता है ना, CLC नंबर लगता है, CLC पे CLC नंबर लिखा होता है और CLC का फ़ोटो वो अपलोड करना रहता है। तो ये नंबर एंड फोटो अपलोड करना रहता है। तो आपको अपलोडिंग वाला काम सेकेंड प्रोसेस है। तो अपलोड कर देना, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए वहाँ पे CLC ही मांगा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, कर देना, ठीक है। थर्ड में आता है पेमेंट का। तो पेमेंट तो करोगे ही ना, फ्री में तो कुछ होगा नहीं, तो पेमेंट करना पड़ेगा माइग्रेशन के लिए, तो कर देना पेमेंट माइग्रेशन का। फिर उसका PDF वगैरह सेम निकाल लेना है, आपको सब कुछ कर लेना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, 3 सालों का मार्कशीट आपको रखना होगा। तो समझ गया ना क्या क्या ले जाना है। चलो मैं आपको लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या ले जाना है, आपने ऑनलाइन कर दिया तो सबसे पहले जो आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट पहला, दूसरा आपका 3 सालों का जो मार्कशीट है उसका फ़ोटो कॉपी, एक एप्लीकेशन तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, और हाँ CLC का फ़ोटो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ले जानी है, फ़ोटो कॉपी। ओके, तो ये 4 चीज़ आपको ले जाना है। और कब मिलेगा, थर्ड प्रोसेस कर लेते हो तो फिर फोर्थ में आपको कलेक्ट करने जाना होगा। फोर्थ फेज़ में ये सारा कर देते हो ना, तो 7 से 8 दिन वेट करना, फिर 9th डे आप क्या करना, चले जाना यूनिवर्सिटी और बोलना मैंने अप्लाई किया था 7 दिन पहले, मुझे दीजिए, तो वो दे देंगे। आप अपना दिखाना, आपने जो भी किया होगा तो आपको आपके नाम से वो खोज के दे देंगे। चलो भाई, तो यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक मेजरली कवर कर लिए कि क्या होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, CLC, SLC एंड कैसे अप्लाई करें CLC के लिए, कैसे अप्लाई करें माइग्रेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक से देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल मार्कशीट एंड डिग्री। कुछ लोग को लगता है डिग्री ही मार्कशीट है, मार्कशीट ही डिग्री है। ऐसा नहीं है, दोनों अलग चीज़ें होती हैं, दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। मार्कशीट का इंपॉर्टेंस आप लोग जानते ही हैं, कोई भी फॉर्म भरना रहता है तो आपसे पूछा जाता है कि आपका कितना परसेंटाइल था, ये था वो था, तो कोई फॉर्म भरने टाइम मार्कशीट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता होगा। डिग्री का क्यों इंपॉर्टेंस है आओ समझते हैं। डिग्री में होता क्या है, तो देखो मेन डिफरेंस जो है ना दोनों में, द मेन डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन ओरिजिनल मार्कशीट एंड द डिग्री इज़ ओनली दैट मार्क्सिट जो है आपके ग्रेड्स बताते हैं, आपके परसेंटेज बताते हैं, आपके मार्क्स बताते हैं कि क्या आपने किया है 3 सालों में, ठीक है, तो वो बताता है। लेकिन डिग्री जो है ना वो कुछ अलग है, हटके है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। इसमें आपको डिग्री साफ साफ दिखाता है कि आपने जो डिग्री आपने जो भी किया था, ऑनर्स आपने जो भी लिया था वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 3 सालों में, आपने 4 सालों में किया या 3 सालों में किया है, लेकिन आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, कोई झोल नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि देखो डिग्री जो है शो करता है कि आपने स्टूडेंट ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है आपका अपना डिग्री, ठीक है, जो भी प्रोग्राम आपने चूज़ किया था, ऑनर्स आपने चूज़ किया था। दिस मीन्स दैट डिग्री इज़ अ मोर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट देन मार्कशीट एंड इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर द जॉब्स करने जाओगे ना तो ये सब डॉक्यूमेंट नेसेसरी ही होता है, डिग्री मांगा ही जाता है, तो आप वहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा DV में। उसके बाद आपको मार्कशीट वगैरह तो लगता ही है, ये तो बेसिक है। उसके बाद फर्दर स्टडीज़ में ये सब चीज़ देखी ही जाती है, मांगी ही जाती है। और प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन कई बार कहीं पर जाते हो तो कई ऑफिस होता है, प्राइवेट सेक्टर जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे ये सब मांगे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लग जाती है, ठीक है। इसीलिए आप समझ गए इसका डिफरेंस। आओ समझते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मार्कशीट, CLC एंड माइग्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ प्रमोट। जितने भी चारों डॉक्यूमेंट का नाम लिखा गया है एक प्रमोटेड स्टूडेंट को भी दिया जाता है, ठीक है। चलो खाली पेज पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्रमोटेड स्टूडेंट को भी ये सारा डॉक्यूमेंट मिलता है और जो स्टूडेंट पास कर जाता है, एक बार भी फेल नहीं करता है, उसको भी मिलता है। तो क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है? तो मेरा आंसर होगा बहुत बड़ा नो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इनको करना है ना, जो पास कर गए हैं, जो प्रोसेस फॉलो ये करेंगे ना, वही प्रोसेस आप भी फॉलो करोगे। जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट, जिस कलर का डॉक्यूमेंट इन लोगों को मिलेगा ना, वही कलर का डॉक्यूमेंट फेल वाले प्रमोटेड वालों को भी मिलेगा। जो रिस्पेक्ट इन लोगों का है ना, वो इन लोगों का भी है। बस फ़र्क कहाँ आता है, ये जो है ना प्रमोटेड वाले वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होते हैं, नेगेटिव सोच रहे होते हैं, ठीक है, नेगेटिव सोच रहे होते हैं, इसीलिए इनको बुरा लग रहा होता है कि मेरा खराब आएगा, मेरे साथ भेदभाव होगा। ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग बेकार में घबराते हैं। प्रमोटेड वाले फेल वाले कुछ नहीं, सब कुछ सिमिलर होता है। और ये लोग थोड़ा पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इन्होंने अपना काम सही से कंप्लीट किया है 3 सालों में, तो इनको उतना डरने की जरूरत नहीं होती है। डर ये लोग रहते हैं जो प्रमोटेड वाले होते हैं, फेल वाले डरते रहते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम होता है एकदम। देखो वही लिखा गया है, माई आंसर इज़ अ बिग नो। सेम प्रोसेस आपको भी करना है, जो प्रोसेस पास वाले करेंगे फेल वाले भी करेंगे। वो बात अलग है, कोई 3 साल का कोर्स था, मान लिया 1 साल फेल कर गया तो उनका 4 साल का कोर्स हो गया, ठीक है। तो आप अपने समय में जब भी ये करेंगे तो आपको जो टाइम इन लोगों को लग रहा था ना, उतना टाइम में आपको भी लगेगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ आप देख लेना। अब बाकी जो है मार्कशीट एंड डिग्री के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई पैसे नहीं देने हैं। आपको सीधा कॉलेज में जब मिलना शुरू हो जाए
जाके कलेक्ट करना है। बात रहे सीएलसी एंड माइग्रेशन, उसके लिए पैसे लगेंगे। सीएलसी आपको कॉलेज पैसा लेती है, माइग्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी पैसा लेती है, अप्लाई करना होता है। तो ये सब चीज़ देख लिया। अब और कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ जाते जाते, कुछ नोटिसेस जो प्रीव्यू के हैं। मैंने सारे नोटिस ले आया हूँ ताकि आपको मैं बोर कर सकूँ। तो आपको इतना बोर करूँगा ना कि आपको ये आप पूछोगे ही नहीं सवाल कि कब आएगा भैया, कैसे होता है, क्या होता है। जैसे कि देखो ये नोटिस है 2022 का नोटिस है, 10/12/2022 का नोटिस है, जो है ना डिग्री वगैरह का यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन थर्ड ईयर का जब फॉर्म फिलअप होता है बाबू, थर्ड ईयर का जो फॉर्म फिलअप होता है वहाँ पे डिग्री मार्कशीट का पैसा आपसे ऑलरेडी ले लिया जाता है। तो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको आइडिया होगा। तो ये सब का पैसा आपको देना ही नहीं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट ये है, ये 2018 से 21 वालों के लिए था ये नोटिस। अब देखो यहाँ पे PMW स्टूडेंट का बात है। ये स्लाइड मैंने किस लिए लिया था, इसलिए लिया था कि PMW स्टूडेंट का जो होता है ना, क्या होता है, कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लगा हुआ होता है, प्रमोटेड होते हैं सेकेंड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर उसका पास हो गया होता है, ठीक है। तो उनको क्या होता है, वो 1 साल बाद फिर जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये बैठते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो इनका रिजल्ट जो होता है ना लेट से आता है, रेगुलर वालों के साथ नहीं आता है। और रेगुलर वालों के साथ इनका रिजल्ट आता है लेकिन PMW लिखा रहता है। तो इसको क्लियर करने के लिए इनको एग्ज़ाम देना होता है। तो इस प्रकार से फिर इनको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जो जितने भी PMW के स्टूडेंट हैं सबको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो ऊपर मैंने बताया, सीएलसी कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। हालांकि मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके देखिएगा चैनल पे कि माइग्रेशन कैसे अप्लाई होता है, हाउ टू अप्लाई फॉर माइग्रेशन इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाई राजगीर वाले सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिलेगा। देखो फिर बात वही है ना, इस प्रकार से नोटिस जारी करी जाएगी। डिग्री कॉलेज के सभी प्रधानाचार्य को निर्देश दिया जाता है कि ये सेशन के लिए इतने बच्चों के लिए, रेगुलर वोकेशनल के लिए ये सारा जो है ओरिजिनल टेबुलेशन रजिस्टर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रिंटिंग प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है। अब बहुत जल्द आप सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पुराने नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से नोटिस आती रहती है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। पल पल की खबर जो है ना, इस प्रकार की चीज़ें नोटिस मिलते रहेगी आप सभी को, ठीक है। तो ये सारे नोटिस आपको पढ़ना जरूरी है। स्टूडेंट हो तो पढ़ो यार, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा। अगर किसी छात्र छात्राओं का मार्कशीट अटेस्ट या सीएलसी की ज़रूरत है तो उसको मार्कशीट विश्वविद्यालय के पोर्टल से वेरीफाई अपने स्तर पर टेस्ट करके सीएलसी निर्गत कर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है। मैं बस आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ ना कि इसमें समय लगता है। और इस प्रकार से नोटिस आएगा 2020 से 23 सेशन वालों के लिए कि डिग्री कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, प्रधानाचार्य हैं, सूचित किया जाता है कि यूजी रेगुलर ये सेशन ओरिजिनल डिग्री तैयार हो गया है। तो क्या करते हैं, तैयार होने के बाद क्या होता है ना, तैयार होने के बाद सभी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको ऐसा नोटिस आता है और वो लोग क्या करते हैं कि अथॉरिटी लेटर लेकर के विथ ओरिजिनल आधार कार्ड एंड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड के साथ ये सारी चीज़ कलेक्ट कर करके ये जो है ना आर्यभट्ट विश्वविद्यालय आपने देखा होगा मीठापुर में, तो वहाँ पे सारा चीज़ सबमिट कर देते हैं चीज़ों को। फिर वहाँ पे सबमिट होने के बाद जो होता है, जैसे कहाँ पे सबमिट होता है, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक है 6ठे तल्ले पे, वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ सबमिट होती है। उसके बाद स्टूडेंट को मिलना शुरू होता है। तो ये सारे प्रोसेस पहले कॉलेज को करने पड़ते हैं, ठीक है। देखो, छात्र एवं छात्राओं को ओरिजिनल डिग्री इशूइंग रजिस्टर को 2 प्रति तैयार कर दोनों रजिस्टर एवं छात्र छात्राओं से रिसीव करवाएं और डिग्री इशूइंग रजिस्टर का 1 प्रति विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में हस्तागत कर दें। ये कॉलेज के लिए नोटिस था, ठीक है। आपसे ये सब प्रोसेस करवाया जाएगा, बस सब्र रखो भाई, सब्र रखो। सेम नोटिस आप देखेंगे हर साल आते रहता है। आप देखो, ये भी BLSI वालों के लिए सेम चीज़ें लिखी गई है, ठीक है, ठीक है, सेम ही चीज़ें है ना, कुछ अलग तो नहीं है। सिग्नेचर स्टेटेड बाय द प्रिंसिपल का साइन होना जरूरी और डेट यहाँ पे दिया रहता है 6ठे तल्ले पे, ठीक है। आओ देखो 6ठे तल्ले में आपको इतना 6ठा तल्ला दिखाऊंगा ना, आप बोर हो जाओगे। डिग्री इशूइंग रजिस्टर 6ठे तल्ले पे, ठीक है। ये सब चीज़ें सेम ही हैं, सेम ही हैं। आप चाहो तो अभी इसका PDF में डाल दूंगा आपको, आप पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो आप आई होप अच्छा लगा होगा आपको। जैसे कि देखो, ये आया था 18 से 21 सेशन वाले के लिए, इन सभी कॉलेजेस के लिए था। देखो 6ठे तल्ले पे यहाँ पे भी होगा, 6ठे तल्ले पे है ना। तो ये नोटिस आते रहती है, हर सेशन के लिए आती है, आपके लिए भी आएगी। वेट करो, बस सब्र रखो और सवाल जो भी हो कमेंट कर देना। बस आज के लिए इतना ही। देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बच तो नहीं गया आपके लिए। वोकेशनल वालों के लिए भी वेट करना है भाई लोग। आप लोग समझते हो कि मैं रेगुलर वाले के लिए वीडियो बनाता हूँ, देखो वोकेशनल वालों के लिए भी बनाता हूँ, तो आप लोग भी वेट करिएगा, ठीक है। सेमेस्टर वाले PG वालों का भी सेम ही प्रोसेस होता है। PG वालों के लिए कोई अलग से ऐसा नहीं है कि अलग से प्रोसेस होता है, सेम ही होता है प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, ये वाला मैं लास्ट में जाते जाते पढ़ लेता हूँ। छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन्हें अपना मूल अंक पत्र यानी मार्कशीट की अगर सेकेंड कॉपी चाहिए होती है, मान लीजिए आपने फर्स्ट कॉपी लिया, जो आपको मिलेगा कुछ दिन बाद मिलेगा, वो भूल गया, पानी में दह गया, आग से जल गया, अगर आपको सेकेंड कॉपी चाहिए होगा मार्कशीट का यूनिवर्सिटी से, तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, इस पर पैसा भी लगता है, 500 आपको देना पड़ता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, सर्च करना और मेरा नाम लगा देना, आ जाएगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।